सड़क किनारे बैठा रो रहा था गरीब लड़का। करोड़पति लड़की ने जो किया देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुजफ्फरपुर के रामदयालु की, जहां एक दिन 23 साल का अमन सड़क किनारे बैठा अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में घसी हुई चप्पल थी और पास में पड़ा उसका छोटा सा बैग लगभग खाली था। लेकिन उस बैग में रखी कुछ पुरानी किताबें उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अमन बार बार अपनी मुट्ठी में पड़े कुछ सिक्के को देख रहा था और फिर हाथ में पकड़ी दवा की पर्ची को देख रहा था। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और डॉक्टर ने दवा लिखी थी, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पूरे पैसे भी नहीं थे। वह दुकान से दवा लिए बिना ही वापस आया था। माँ को क्या जवाब देगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अमन ने अपना पुराना बैग खोला और किताब निकालकर अपने पास रख ली। गरीबी के बावजूद वह पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना कलेक्टर बनने का था, लेकिन घर की हालत देखकर उसे खुद भी डर लगने लगा कि कहीं वह उसका सपना हमेशा के लिए सपना ही न रह जाए। उसने आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, भगवान, माँ को ठीक कर दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ। उसी समय सड़क पर एक महंगी कार आकर अमन के पास से गुजरी। कार में की पिछली सीट पर बैठी 23 साल की रिया की नज़र अचानक अमन पर पड़ी। उसने देखा कि बाकी लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल रहे हैं, लेकिन वह लड़का अपनी किताब को सीने से लगाकर रो रहा था। रिया ने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। कार रुकते ही रिया नीचे उतरी और अमन के पास जाकर खड़ी हो गई। अमन ने ऊपर देखा तो सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। रिया ने धीरे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? अमन ने पहले नज़र झुका ली। उसे लगा कि शायद यह लड़की भी बाकी लोगों की तरह उसकी गरीबी देखकर चली जाएगी। रिया ने फिर पूछा, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो? इस बार अमन खुद को रोक नहीं पाया। उसने दवा की पर्ची आगे करते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने यह दवा लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दवा लेने गया था मगर पैसे कम पड़ गए। रिया ने उसकी किताब की तरफ देखा और पूछा, तुम पढ़ते हो? अमन ने किताब को हाथ में कसकर पकड़ लिया और बोला, जी पढ़ता हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरा सपना कलेक्टर बनने का है। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें पढ़ने का पूरा मौका मिले तो क्या तुम मेहनत करोगे? अमन ने तुरंत कहा, मैडम, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ गरीबी थी, दर्द था, लेकिन हार मानने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। रिया ने अपनी जेब से पैसे निकालकर अमन की तरफ बढ़ाए। अमन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, मुझे पैसे मत दीजिए मैडम, मैं भीख नहीं लेना चाहता। रिया उसके जवाब से हैरान रह गई। उसने पैसे वापस रखे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगी, मेरे घर में काम करोगे? अमन चुपचाप उसे देखने लगा। रिया ने कहा, मेरे घर में रहना, खाना और काम के बदले पैसा लेना, साथ में पढ़ाई भी करना। अगर तुम सच में कलेक्टर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकूंगी। अमन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या मैं सच में काम में के साथ पढ़ सकता हूँ? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। अमन ने पूछा, क्या? रिया बोली, तुम अपने सपनों को कभी गरीबी के सामने हारने नहीं दोगे। अमन ने तुरंत सिर हिलाया। उसने अपनी किताब बैग में रखी और रिया के साथ कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठने के बाद रिया ने अमन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। अमन ने अपनी पढ़ी हुई किताब और प्रतियोगी परीक्षा के बारे में इतनी समझदारी से बातें की कि रिया लगातार उससे देखती रही। वह समझ गई कि सड़क किनारे बैठा यह गरीब लड़का सिर्फ मदद का हकदार नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। कुछ देर बाद कार एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने रुकी। रिया ने कहा, यही मेरा घर है।
अमन कार से उतरा तो कुछ पल तक उस बड़े घर को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब ऐसे घर में रहने वाला है जहां उसे खाना और रहने का जगह भी मिलेगी और शायद उसकी पढ़ाई भी जारी रह सकेगी। रिया उसे अंदर लेकर गई और अपने पिता प्रताप सिंह तथा माँ सुनीता सिंह के सामने पूरी बात बताई। प्रताप सिंह ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी किताब अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है? अमन ने कहा, जी अंकल, पढ़ाई ही मेरा सपना है। प्रताप सिंह ने कुछ सवाल पूछे। अमन ने सभी सवालों के जवाब बिना झिझक दे दिए। प्रताप सिंह की आंखें में हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहा, इस लड़के में प्रतिभा है, इसे सिर्फ घर में काम करने वाला मत समझना। अगर इसे सही मौका मिला तो यह बहुत आगे तक जा सकता है। सुनीता सिंह अमन के पास आई और प्यार से बोली, बेटा तुम्हारी माँ बीमार है ना, पहले उनकी दवा का इंतजाम करते हैं। अमन ने जैसे ही यह घटना सुना उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? सुनीता सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि किसी की मजबूरी देखकर मुझे मुंह फेर लेना आसान नहीं है, लेकिन उसका हाथ पकड़ना इंसानियत है। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर झुका लिया और आंसू पोंछने लगा। रिया उसके पास आई और बोली, अमन आज से तुम्हारी एक नई शुरुआत है। काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और अपनी माँ को भी ठीक करना है। अमन ने अपनी पुरानी किताब को सीने से लगाया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह आज एक गरीब लड़के की तरह कदम रखा है, उसी घर में उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना धीरे धीरे सच होने वाला था। अगले दिन सुबह अमन सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने घर की ज़रूरत काम पूरी किए और फिर अपनी किताब लेकर एक कोने में बैठ गया। रिया ने उसे पढ़ते देखा तो पूछा, इतनी सुबह उठकर पढ़ने लगे? अमन मुस्कुराकर बोला, अब सपना बड़ा है तो नींद छोटी करनी पड़ती है। रिया उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। उसने अमन को समझाया कि घर के काम के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रिया ने उसके लिए घर में एक अलग से छोटी सी मेज और कुर्सी लगवा दी जहां वह आराम से पढ़ सके। अमन के लिए वह कमरा किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसके पास किताबें रखने के और पढ़ने के लिए अपनी जगह थी। कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह ने अमन की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने देखा कि अमन सिर्फ किताबें पढ़ नहीं रहा, बल्कि हर विषय को समझकर पढ़ रहा था। प्रताप सिंह ने अपने एक परिचित शिक्षक से उसकी पढ़ाई की जांच करवाई। शिक्षक ने अमन से कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन अमन ने ज़्यादातर सवालों के जवाब तुरंत दे दिए। शिक्षक के जाने के बाद प्रताप सिंह ने रिया से कहा, इस लड़के को अगर सही दिशा मिल गई तो यह बहुत आगे जाएगा। उन्होंने अमन को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने का फैसला किया। अमन को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, सर मैं आपको पैसे कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमन अब सुबह पढ़ाई करता, दिन में घर की जरूरी कामों में हाथ बटाता और रात में देर तक किताबों में लगा रहता। सुनीता सिंह कई बार उसके लिए दूध लेकर आती और कहती, इतना मत पढ़ो बेटा, आंखें थक जाएगी। एक दिन उसने दोस्तों के सामने कहा, अरे तू तो करोड़पति लोगों के घर में काम करके पढ़ रहा है, उसके पैसे से पढ़कर कोई भी होशियार बन सकता है। अमन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम ने फिर कहा, कलेक्टर बनने का सपना देख रहा है, पहले अपने घर की हालत देख। यह बात अमन के दिल में लगी। वह चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसने देर तक पढ़ाई की और खुद से कहा, एक दिन जवाब मेरी बातें नहीं, मेरी कामयाबी से मिलेगी। इसी बीच अमन की मां की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। पड़ोस की एक व्यक्ति ने अमन को फ़ोन करके बताया कि उसकी मां तेज बुखार और वह लगातार उसका नाम पुकार रही है।
खबर सुनते ही अमन घबरा गया। उसने किताब बंद की और उसी समय गांव जाने के लिए तैयारी करने लगा। रिया ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ? अमन ने रोते हुए कहा, माँ बहुत बीमार है, मैं यहाँ पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, मुझे उनके पास जाना होगा। रिया ने उसे जाने से नहीं रोका, वह खुद उसके साथ अस्पताल पहुंची और प्रताप सिंह ने तुरंत इलाज का व्यवस्था करवाई। अमन की मां को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिल गया, इसलिए खतरा टल गया। अमन अपनी मां के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए रो रहा था। उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मेरी वजह से अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। अमन ने मां का हाथ अपने सिर पर रख दिया। उसने कहा, मां मैं कलेक्टर बनकर ही लौटूंगा। पास खड़ी रिया की आंखें भी नम हो गई। उसने महसूस किया कि अमन के लिए कलेक्टर बनना सिर्फ नौकरी नहीं, उसकी मां का सपना है। इलाज के बाद मां की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अमन फिर रिया के घर लौट आया और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब उसके घर के कमरे की दीवार पर एक कागज़ चिपका था जिस पर उसने बड़े अक्षर में लिखा था, मुझे रुकना नहीं है। समय तेजी से बीतने लगा। अमन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने कमरे में किताबों का ढेर लगा लिया। रिया उसे देखकर कई बार कहती कि थोड़ा आराम भी किया करो, लेकिन अमन कहता, जिस दिन कलेक्टर बन जाऊंगा उस दिन आराम करूंगा। कुछ महीनों की कठिन तैयारी के बाद आखिर वह दिन आ गया जब अमन ने पहली बार बड़ी प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र के बाहर निकलते हुए ही उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ इस बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा। परिणाम आने में कुछ समय था। उन दिनों अमन हर सुबह उम्मीद से मोबाइल देखता और फिर किताब लेकर बैठ जाता। रिया उसे समझाती कि परिणाम चाहे जो हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अमन भी खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता रहा। आखिर परिणाम का दिन आ गया। अमन ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। उसकी आंखें स्क्रीन पर अपने नाम को खोजने लगी। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा अचानक शांत हो गया। वह स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से मोबाइल नीचे रख दिया। रिया दौड़कर उसके पास आई और पूछा, अमन क्या हुआ? अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने सिर्फ इतना कहा, रिया मेरा नाम नहीं है। अमन की आवाज़ सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और वह कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथ से ढककर रोने लगा। जिस परीक्षा को उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दिया था, उसमें असफल होना उसके लिए सिर्फ एक परिणाम नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका वर्षों पुराना सपना उसकी आंखों के सामने टूट गया हो। रिया उसके पास बैठ गई और बोली, अमन सिर्फ एक परीक्षा में नाम नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। लेकिन अमन कुछ सुनने के हालत में नहीं था। उसने रोते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी रिया, फिर भी मैं नहीं कर पाया। शायद विक्रम सही कहता था, शायद मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए कलेक्टर बनना सिर्फ सपना ही है। इतने में प्रताप सिंह कमरे में आए। उन्होंने अमन को देखा और कुछ देर चुप रहे, फिर उसके सामने बैठकर बोले, बेटा अगर पहली हार के बाद इंसान अपना सपना छोड़ दे तो दुनिया में कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता। अमन ने आंसू पोंछते हुए उनकी तरफ देखा। प्रताप सिंह ने कहा, तुम्हें असफलता ने रोका है, लेकिन तुम्हें रोकने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। अमन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिसने अस्पताल के बिस्तर पर उसका हाथ पकड़कर कहा था कि वह पढ़ाई नहीं छोड़े। उसे वह दिन भी याद आया जब वह सड़क किनारे दवा की पर्ची लेकर रो रहा था और रिया उसे अपने घर लेकर आई थी। उसके आंखें बंद की और कुछ देर बाद धीरे से अपनी किताब उठाकर सामने रख दी। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने किताब खोलते हुए कहा, मैं फिर से पढ़ूंगा। रिया मुस्कुरा दी। अमन ने उस दिन तय किया कर लिया कि अगली बार वह अपनी पिछली गलती को दोहराएगा नहीं। अब वह सिर्फ ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ेगा, बल्कि सिर्फ तरीके से पढ़ेगा और हर गलती को समझकर आगे बढ़ेगा।
अगले दिन से अमन की जिंदगी फिर बदल गई। उसने अपनी पहली परीक्षा की पूरी कॉपी निकाली और उन सवालों को अलग किया जिसमें उससे गलती हुई थी। वह हर दिन अपनी कमजोरी पर काम करने लगा। रिया उसे पढ़ाई का समय तय करने के लिए मदद करती और प्रताप सिंह अच्छे शिक्षकों से उसकी तैयारी करवाते। सुनीता सिंह रोज उसके लिए खाना रख देती और कहती, बेटा शरीर भी संभालना जरूरी है। कुछ दिनों बाद अमन फिर स्कूल और कोचिंग के बीच मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। वह सुबह जल्दी उठता, घंटों पढ़ता और रात में सोने से पहले पूरे दिन की पढ़ाई दोहराता। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात विक्रम से हो गई। विक्रम ने उसे देखते ही हंसकर कहा, सुना है कलेक्टर बनने का सपना फिर टूट गया। अमन कुछ पल शांत रहा। पहले की तरह उसके चेहरे पे दुख नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, एक बार गिरा हूँ, खत्म नहीं हुआ हूँ। विक्रम ने हंसता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन अमन के मन में उसकी बात नहीं रुकी। उस रात अमन ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बात की। माँ ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी चल रही है माँ। माँ ने कहा, मुझे पता है तू एक दिन जरूर सफल होगा। माँ की आवाज़ में भरोसा सुनकर अमन की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वह किसी को निराश नहीं करेगा। महीने गुजरते गए। अमन की मेहनत अब रंग दिखाने लगी। उसके टेस्ट में लगातार अच्छे अंक आने लगे। जो विषय पहले से उसे कठिन लगते थे, अब वही उसके मजबूत विषय बन गए थे। रिया अब भी उसे थका हुआ देखती तो कहती, अमन तुम्हें अपने सपने तक पहुंचना है, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। अमन हंसकर कहता, अब मुझे पता है कि लंबी दौड़ में सिर्फ तेज भागना जरूरी नहीं, लगातार चलते रहना जरूरी है। घर के सभी लोग उसकी तैयारी देखकर खुश थे। प्रताप सिंह ने उससे कहा, अगर वह चाहे तो किसी बड़े शहर में जाकर तैयारी कर सकता है, लेकिन अमन ने मना कर दिया। उसने कहा, जहां मुझे अपनापन मिला है वहीं रहकर मेहनत करना चाहता हूं। फिर वह दिन आया जब अमन ने दूसरी बार परीक्षा का फॉर्म भरा। इस बार उसने फॉर्म भरते समय कुछ सेकंड के लिए अपनी उंगली रोक ली। उसे पिछली असफलता याद आई, लेकिन उसने बिना डरे आवेदन पूरा कर दिया। रिया उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, इस बार डर नहीं, सिर्फ तैयारी साथ लेकर जाना। परीक्षा के दिन अमन सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अमन ने उनके पैर छुए और परीक्षा केंद्र के लिए निकल गया। रिया ने उसे दूर तक जाते देखा और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना की। परीक्षा खत्म होने के बाद अमन घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष था। उसने कहा, इस बार मैंने अपना पूरा दिया है। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार। परीक्षा परिणाम आने तक अमन खुद को किसी उम्मीद में नहीं बांधा। वह पहले की तरह रोज पढ़ता रहा, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना था। एक सुबह प्रताप सिंह ने अमन को आवाज़ दी कि अमन किताब लेकर कमरे से बाहर आया और देखा कि रिया और सुनीता दोनों उसे देख रहे थे। रिया हाथ में मोबाइल था और उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर अमन कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अमन ने स्क्रीन पर नज़र डाली। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसकी आंखें फैल गई। उसने अपना नाम दोबारा पढ़ा, जैसे उसे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही पल वह रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करने लगा और कांपती आवाज़ में बोला, माँ, इस बार मेरा नाम आ गया है। उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ उसकी माँ रो पड़ी। अमन भी फ़ोन कान में लगाए हुए लगातार आंसू बहाता रहा। रिया ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब असली जिम्मेदारी शुरू होती है बेटा।
अमन ने आंसू पोंछे और सामने रखी अपनी पुरानी किताब को देखा। वही किताब जिसे वह उस दिन सड़क किनारे सीने से लगाकर रो रहा था, आज उसके हाथ में थी। उसे धीरे से उठाया और अपनी माँ की आवाज़ सुनते हुए बस इतना कहा, माँ तुम्हारा सपना अब मेरा रास्ता बन गया है। अमन की बात सुनकर फ़ोन के दूसरे तरफ से उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। दूसरी ओर रिया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। जिस लड़के को कुछ समय पहले वह सड़क किनारे रोते हुए अपने घर लाई थी, आज वही लड़का अपनी मेहनत से प्रशासनिक सेवा में चुन लिया गया था। लेकिन अमन के लिए यह सिर्फ सफलता नहीं थी, उसके लिए यह अपनी माँ के और उन लोगों के भरोसे की जीत थी जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। चयन के बाद अमन की ट्रेनिंग शुरू हुई। घर से दूर रहते हुए भी वह रोज़ अपनी माँ और रिया से बातें करता। प्रताप सिंह उसे हमेशा समझाते कि अधिकारी बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी गरीब और कमज़ोर लोगों के प्रति होती है। सुनीता सिंह एक हर बार फ़ोन करती और कहती, बेटा बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहना। अमन उसकी हर बात अपने दिल से रखता था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अमन की पहली पोस्टिंग एक ज़िले में हुई। सरकारी गाड़ी से उतरने समय उसने अपने आसपास देखा, उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। उसने अधिकारियों की बैठक में साफ कहा कि गरीब लोगों की शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उसे बार बार वह दिन याद आता था जब वह खुद मदद के लिए सड़क किनारे बैठा था और लोग बिना रुके निकल जाते थे। अमन ने जिले में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष अभियान शुरू करवाया। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थी उन्हें किताबें मिलने लगी। जिन परिवारों के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे उनके लिए सहायता की व्यवस्था की गई। अमन हर योजना को सिर्फ कागज़ पर नहीं छोड़ता था बल्कि खुद जाकर देखता कि उसका फ़ायदा ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। एक दिन निरीक्षण के दौरान अमन की गाड़ी उसी सड़क से गुजरी जहां सालों पहले वह बैठकर रुआ था। उसकी नज़र सड़क के उसी किनारे पर पड़ी और उसने अचानक गाड़ी रुकवा दी। वह नीचे उतरा और कुछ पल बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसे अपनी पुरानी हालत, माँ की दवा और हाथ में पकड़ी वह किताब सब याद आ गया। उसने अपनी जगह कुछ गरीब बच्चों को बैठा देखा। उसने हाथ में पुरानी किताब थी और वे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। अमन ने उसके पास जाकर बैठ गया। बच्चों ने उसे पहचान कर नमस्ते किया। एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, साहब क्या गरीब लड़का भी बड़ा अधिकारी बन सकता है? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बिल्कुल बन सकता है, बस उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसके सपने पर भरोसा करे। यह कहते हुए उसके रिया की याद आ गई। उसी लड़की ने तो उसके सपने को उस समय संभाला था जब अमन खुद उसे छोड़ने वाला था। कुछ दिन बाद अमन छुट्टी लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, आज मेरे बेटे ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अमन की आंखों से आंसू भर आए। उसने माँ से कहा, माँ अगर रिया और उनके परिवार में मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अमन फिर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। कभी इसी घर में वह एक गरीब लड़के की तरह काम करने आया था और आज उसी घर में अधिकारी बनकर खड़ा था। प्रताप सिंह ने उसे देखते ही गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सुनीता सिंह ने उसकी आरती उतारी और उसकी आंखों से खुशी की आंसू निकल पड़े। तभी रिया सामने आई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। अमन की आंखों में पुराने सारे दिन घूम रहे थे। सड़क किनारे की वह मुलाकात, किताबें, असफलता, माँ की बीमारी और वह दिन जब रिया ने उसे दोबारा उठने की हिम्मत दी थी। अमन ने धीरे से कहा, रिया तुमने मुझसे पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे खुद को बदलने का मौका दिया था। रिया की आंखों में अभी आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर भरोसा किया था। तुमने खुद को साबित किया
अमन कुछ पल चुप रहा, फिर प्रताप सिंह और सुनीता सिंह के सामने खड़ा होकर बोला, आज मैं आपसे एक और मदद मांगने आया हूँ। प्रताप सिंह ने मुस्कुराकर कहा, कैसी मदद? अमन ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं रिया का हाथ मांगने आया हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रिया ने अपनी आंखें झुका ली और उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। प्रताप सिंह ने अमन के कंधे पे हाथ रखा और कहा, जिस लड़के को हमने अपने घर में एक मौका दिया था, आज वही हमारे सामने अपनी मेहनत से खड़ा है। इससे बेहतर रिश्ता हमारे लिए और क्या हो सकता है। सुनीता सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। रिया ने भी यह सिर उठाया, अमन की तरफ देखा और धीरे से अपनी सहमति दे दी। कुछ समय बाद अमन और रिया की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र शुरू किया। वहां उन गरीब को मुफ्त में पढ़ाई, किताबें और ज़रूरत की सुविधाएं दी जाने लगी, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने की हालत में नहीं थे। अमन कहता था, मुझे ज़िंदगी में ऐसा एक मौका मिला था, अब मेरी कोशिश है कि किसी बच्चे को उस मौके के लिए सड़क किनारे रोना न पड़े। एक शाम अमन और रिया उसी सड़क के पास खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अमन ने उस जगह को देखा और मुस्कुरा कर कहा, कभी यहाँ मैं अपने सपने के लिए रो रहा था। रिया ने कहा, और आज वही सपना कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल रहा है। दोनों कुछ देर उन बच्चों को देखते रहे जो सड़क के किनारे बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी किसी इंसान की काबिलियत तय नहीं करती। सही समय पर मिला एक भी मौका किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन उस मौके की कीमत वही समझता है जिसने खुद मजदूरी देखी हो। अब आप बताइए, अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप अमन जैसे गरीब लेकिन होशियार लड़के पर इतना भरोसा करके उसे अपने घर में जगह देते? और अगर आप अमन की जगह होते तो क्या रिया के साथ शादी करते या सिर्फ उसके एहसान को जिंदगी भर सम्मान देकर अगले रास्ते चुनते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि किसी गरीब इंसान को छोटा समझने से पहले उसकी काबिलियत ज़रूर देखनी चाहिए। एक सच्ची मदद किसी की ज़िंदगी ही नहीं, आने वाली कई जिंदगियां बदल सकती है। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सुनो सच्ची कहानी VK को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए। जय हिंद, जय भारत।